From the top of a cliff, the angle of depression of two consecutive kilometers stone due east are found to be 45 degree and 30 degree respectively. Find the height of the cliff. Okay, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये सपोज ये क्लिफ है जिसका एक हाइट है, फाइन हमने h माना कि हम अज्यूम करते हैं ये क्लिफ है आपका। क्लिफ से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होती है, तो क्लिफ से एक रफ में ड्रॉ कर लेते हैं। माना कि टू स्टोन्स हैं, एक P पॉइंट पे और एक Q पॉइंट पे है, तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहा है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहा है। एक आपका एंगल हो चुका है ये और एक ये एंगल, ये 45 डिग्री हो गया, ये आपका 30 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 30 डिग्री आ गया और ये आपका 45 डिग्री आ गया। फाइन, अब क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है ये दोनों कॉन्जिक्यूटिवली एक के बाद एक है, मतलब ये हमें 1 किलोमीटर गिवन था, हमको हाइट ऑफ द क्लिफ फाइंड आउट करना है। फाइन, तो क्या आपको ये पता है कि AP कितना, हम अज्यूम करते हैं कि ये x मीटर्स है, अज्यूम कर लेते हैं इट्स x मीटर, हाइट इज h मीटर्स, ठीक है, ये मीटर्स है बेसिकली, मीटर्स, और इसको हम लिख सकते हैं 1000 मीटर। नाउ आपके सामने बेसिकली टू ट्रायंगल्स हैं। सपोज अगर मैं ट्रायंगल की बात करती हूँ, इन ट्रायंगल ABP, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ABP में आपको पता है tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB इज h और AP इज x, तो h इज इक्वल्स टू x मीटर्स। इक्वेशन नंबर 1, इन ट्रायंगल अगर हम अज्यूम करते हैं इस बार ABQ में, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन AQ, दैट इज tan 30 डिग्री इज बेसिकली 1/√3 ना, तो इस AB क्या था आपका h, AQ कितना है x प्लस 1000 लिख सकते हैं। यस, अब h की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x लिखा जा सकता है या आप h लिख सकते हैं, तो 1√3 h प्लस 1000, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3h इज इक्वल्स टू h प्लस 1000, तो √3h माइनस h इज इक्वल्स टू 1000, h कॉमन लिया, √3 माइनस 1 इज 1000, 1.732 माइनस 1 इक्वल्स टू 1000। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको, या आप इसको अगर सॉल्व नहीं भी करते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। या देखो h इज इक्वल्स टू कितना आ रहा था, 1000 अपॉन √3 माइनस 1, रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर अप्लाई कर लीजिए इस पे, ठीक है, √3 प्लस 1, तो सॉल्व करने पे मिलेगा 500 √3 प्लस 1 मीटर्स। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।